स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भारी बारिश की वजह से जगदलपुर से बीजापुर का संपर्क टूट गया है। सुकमा में अचानक बाढ़ आने के कारण एक बुजुर्ग फंस गया जो पेड़ के सहारे 24 घंटे बैठा रहा। धमतरी जिले के चारों बांध लबालब हो गए हैं। जिले के गंगरेल बांध समेत सोंडूर, माडमसिल्ली और दुधावा बांध 90% तक भर चुके हैं। बस्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। दंतेवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से डंकरी नदी उफान पर है। पानी पुराने पुल के ऊपर से बह रहा है। सुकमा में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। चिंदगढ़ ब्लॉक के कई इलाकों में पानी भर गया है। बस्तर जिले में बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई। राजधानी रायपुर से लगे दरसीवा इलाके के देवरी गांव में एक घर में 3 लोगों का शव मिला। कोरिया के हल्दीबाड़ी इलाके में फोटो खिंचाने को लेकर विधायक प्रतिनिधि शिवांश जैन और बीजेपी के नेता चंदन गुप्ता के बीच विवाद हो गया। 5 अगस्त को आमा बेड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद कांकेर जिले के पखांजूर थाने में 19 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कबीरधाम जिले के गौरकापा गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी अचानक लापता हो गए थे। पुलिस ने 2 दिन में पुजारी को मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ढूंढ निकाला। गोरेला पेंडा मरवाई जिले के रुमगा गांव में 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। पत्थर गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 7 हाथियों के दल ने 4 घरों को तोड़ दिया। रायपुर के गोल बाजार थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में 7 साल से फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भिलाई में एक संयंत्र कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन घंटों बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बेमेतरा में कबीर पंथ हुजूर गंदमुनी नामक साहिब स्मृति अस्पताल में 3 दिवसीय निःशुल्क दंत शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट के ने 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ नया रोस्टर जारी किया। अब 3 डिवीजन बेंच, 8 सिंगल बेंच और 4 स्पेशल बेंच होंगी। भिलाई के सेक्टर 3 के CISF यूनिट का जवान डेंगू से संक्रमित पाया गया। सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पहली मौत दर्ज हुई है। स्वाइन फ्लू से 4 साल की बच्ची की निजी अस्पताल में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से बच्चे की मौत के बाद प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग और सरकार अलर्ट हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया। सरगुजा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से बेरोजगारी भत्ते देने की मांग की है। जांजगीर चांपा के दमनी गांव में अज्ञात व्यक्ति ने मूर्ति को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। रायपुर के नए बस स्टैंड में रविवार की देर रात युवक की घसीटकर बुरी तरह से पिटाई की गई। बदमाशों ने युवक पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। बिलाईगढ़ में सावन के अंतिम सोमवार पर आज संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कांवड़ यात्रा निकाली। सावन के अंतिम सोमवार को कवर्धा के बोरमदेव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। रायपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर महादेव की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के बार गांव में नर फूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल चौपट हो गई। कवर्धा के बोड़ला नगर पंचायत में 4 करोड़ की लागत से जलावर्धन योजना ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण 4 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। खरोरा के मोहरेंगा स्कूल के नामकरण के मामले में ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम प्रदर्शन किया। सुकमा जिले के सिंदूरगुड़ा इलाके में नक्सलियों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बस्तर में CISF के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले। दोनों जवान किरंदुल थाने में पदस्थ हैं। कवर्धा की बेटी नया कीर्तिमान रचने वाली है। 15 अगस्त को महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराएगी। कवर्धा के कई वॉलीबॉल प्लेयर प्रशासन की बेरुखी का शिकार हो गए हैं। बलरामपुर जिले के ओकरा पतरा गांव में बांध निर्माण से पीड़ित किसानों को मुआवजा वितरण किया गया। नक्सलवाद से लड़ने बस्तर फाइटर को फोर्स में कुल 2100 जवानों को बस्तर फाइटर में भर्ती किया जाएगा। कोरबा के CSEB चौकी क्षेत्र के अंतर्गत TP नगर स्थित टाटा इंडिकेश ATM में चोरी का मामला सामने आया है। डूंगरगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पर चोरी किए गए 5 लाख के जेवर पुलिस ने बरामद किए हैं। बलरामपुर के बरियो में कल देर रात घर के बाहर खड़ी एक अल्टो कार को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। रायपुर में गांजों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।